क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम भेजे जाने की डेडलाइन लगभग बिल्कुल सामने खड़ी है। 12 जनवरी को तारीख है और उससे पहले इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम का चयन होना है। न सिर्फ T20 बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी टीम का चयन किया जाना है। अब इस बीच कई दिनों से लगातार टीम को लेकर कयासबाजियां चल रही थी, कौन अंदर आएगा कौन बाहर होगा, और फाइनली बात फाइनल हो गई। और यहाँ पर बहुत बड़ी खबर यह है कि यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अब तक वनडे डेब्यू नहीं किया लेकिन T20 और टेस्ट मैचों में फिलहाल टीम इंडिया के वो सबसे बेहतर खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं, तो गौतम गंभीर अब उनके नाम पर अड़ गए हैं। जी हां, गौतम गंभीर ने यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में लाने के लिए 4 बड़े खिलाड़ियों को खत्म कर दिया है। 4 बड़े खिलाड़ियों का वनडे करियर ही खत्म कर दिया, उन्हें परमानेंट वनडे टीम से बाहर कर दिया है और संन्यास पर मजबूर कर दिया। और चौथे नाम पर तो बवाल मच चुका है। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या हुआ मीटिंग में, कैसे जायसवाल के लिए अड़ गए गंभीर, और 4 दिग्गज कौन कौन है जिनका लगभग करियर हो चुका है खत्म। आप इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या इन चारों को अब संन्यास ले ही लेना चाहिए। कमेंट जरूर करें। तो यशस्वी जायसवाल बिल्कुल बेशक इस वक्त टीम इंडिया में सबसे बेहतर कंसिस्टेंट बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो या फिर T20 हो। हर बार वो रन बनाते हैं और हर बार उन्हीं के बल्ले से जब रन निकलते हैं तो ही टीम इंडिया कुछ कर पाती है। अब लेकिन ये हैरानी की ही बात है कि अभी तक यशस्वी जायसवाल ने वनडे डेब्यू नहीं किया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जायसवाल अभी तक वनडे मैच खेल ही नहीं पाए हैं, क्योंकि वनडे में कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों की जगह हमेशा ही रही है। तो ऐसे में अब चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, गौतम गंभीर हर हाल में उसे जीतना चाहते हैं, अपने नाम के आगे ICC ट्रॉफी लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए अब गंभीर ने अपने हिसाब से टीम चुनना, अपने हिसाब से प्लान करना तय कर दिया और यशस्वी जायसवाल के लिए गौतम गंभीर अड़ गए। अजीत अगरकर के साथ हुई मीटिंग में गौतम गंभीर ने कह दिया कि यशस्वी जायसवाल उन्हें हर हाल में वनडे टीम में चाहिए, चाहे किसी को भी बाहर करो। अब यहाँ पर जब मीटिंग हुई तो 4 नाम निकलकर सामने आए जिनको बाहर किया जाना है। पहला सबसे बड़ा नाम है KL राहुल। जी हाँ, सिर्फ यहाँ पर ये खिलाड़ी टीम से बाहर नहीं होगा बल्कि इन खिलाड़ियों का करियर ही खत्म हो जाएगा और राहुल को बाहर करके इसकी शुरुआत होने वाली है। राहुल को टीम से बाहर करके प्लेइंग 11 में टॉप पर यशस्वी जायसवाल को जगह मिलेगी, इसीलिए राहुल को टीम से बाहर किया जा रहा है। न सिर्फ प्लेइंग 11 से बल्कि स्क्वाड से ही राहुल बाहर हो जाएंगे और हाल फिलहाल उनको वनडे टीम से ड्रॉप भी किया गया था। तो ऐसे में अब KL राहुल के लिए आगे के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। T20 टीम से वो पहले ही बाहर है, तो वनडे टीम से भी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और राहुल के बाहर होने के बाद ही ऋषभ पंत भी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर परमानेंटली हो जाएंगे। दूसरा नाम है रविंद्र जडेजा। उनके प्रदर्शन से गौतम गंभीर खासे नाखुश हैं और उन्हें बाहर करने का बहाना ढूंढा जा रहा था। पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें बाहर रखा गया, लेकिन ब्रिस्बेन में जैसे तैसे जड्डू ने ही मैच बचाया था। लेकिन अब अक्षर पटेल को उनसे बेहतर माना जा रहा है, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में या और यहाँ तक कि फील्डिंग में भी जडेजा से बेहतर अक्षर पटेल को माना जा रहा है। इसीलिए जड्डू का करियर भी लगभग खत्म हो चुका है। जडेजा को वनडे टीम से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर अक्षर पटेल यहां पर एंट्री करेंगे। और साथ ही साथ नए विकल्प के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर ने भी गंभीर की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और गंभीर उनमें अगला ऑलराउंडर देख रहे हैं। तीसरे नाम की बात करें तो मोहम्मद शमी का नाम यहां पर आ रहा है। जी हां, भले ही फिटनेस की बात कही जा रही है, भले ही चोट की बात कही जा रही है, लेकिन मोहम्मद शमी का करियर वैसे ही गौतम गंभीर और रोहित शर्मा खत्म कर चुके हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चुना ही नहीं गया, जबकि वो फिट थे। यहाँ रणजी मैच खेलते रहे, उसके बाद मुश्ताक अली के मैच खेले, उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी के मैच भी खेल रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आता है कि इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए शमी और कितनी बेहतर अपनी फिटनेस को करें, क्या खुद को आधा कर लें, क्या कर लें, ये समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए तो अब ये भी तय हो चुका है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा शमी पर सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, उनको बाहर करने की यहाँ पर मुहर लग जाएगी। मोहम्मद शमी भी टीम से बाहर होंगे और अगर यहाँ बाहर होते हैं तो फिर उन्हें आगे मौका नहीं मिलेगा। तो उनकी जगह पर यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा को वनडे टीम में परमानेंटली जगह मिल सकती है। अब आखिरी चौथा चौंकाने वाला नाम है T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव और फाइनली उन्हें वनडे टीम से परमानेंटली बाहर कर दिया गया है। बोल दिया गया है कि अब सूर्या आपको वनडे टीम में कभी भी नहीं चुना जाएगा, आप संन्यास ले लें वनडे से, टेस्ट मैचों से और सिर्फ T20 पर फोकस करें, क्योंकि वहां आप कप्तान भी हैं और अच्छा भी खेलते हैं। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्हें गौतम गंभीर ने तय कर दिया है कि वनडे टीम से परमानेंटली बाहर कर देंगे और अब उन्हें आगे मौका नहीं
मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी अच्छी खबर है कि जायसवाल को चुना जा रहा है, क्योंकि जायसवाल का टॉप ऑर्डर में होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा बूस्टर या कहें कि मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जायसवाल का आना वैसे ठीक है, लेकिन क्या इन 4 खिलाड़ियों को इस तरह से बाहर कर देना, एक झटके में संन्यास के लिए मजबूर कर देना कितना ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो ऑस्ट्रेलिया में बेहद शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया वापस पहुंच चुकी है और अब अगला असाइनमेंट इंग्लैंड के खिलाफ पहले तो T20 सीरीज और उसके बाद वनडे सीरीज होनी है। तो T20 सीरीज में ज्यादातर बड़े खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, लगभग कंफर्म है। और जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, वनडे सीरीज में कुछ खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारतीय बोर्ड ने, BCCI ने चयनकर्ताओं के साथ मिलकर समीक्षा बैठक बुला ली। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि समीक्षा बैठक में रोहित शर्मा को ही नहीं बुलाया गया। यानी कि टेस्ट मैचों के कप्तान के तौर पर क्या रोहित का भविष्य खत्म हो गया, रोहित की कप्तानी खत्म हो गई है, ऐसा ही कुछ संकेत मिला। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब रोहित का भविष्य क्या होगा, रोहित कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये फैसला अब जसप्रीत बुमराह पर छोड़ दिया गया है। पूरा मामला समझिए, मीटिंग में मौजूद गौतम गंभीर भी थे, वहाँ पर अजीत अग्रकर भी थे, बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। तो वहाँ पर चयनकर्ताओं की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कहा गया कि आप कप्तानी के लिए कितने तैयार हैं। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह से कप्तानी को लेकर सवाल पूछा गया। कप्तानी को लेकर उनसे साफ साफ सीधी सीधी बात की गई कि आप कप्तानी चाहते जरूर हैं, लेकिन क्या आप अपने वर्कलोड के साथ कप्तानी को मैनेज कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बुमराह से पूछा गया। बुमराह से पूछा गया कि आपको हर मैच खेलना होगा और इसके लिए फिटनेस ज्यादा जरूरी है, तो आप क्या अपने फिटनेस को बेहतर कर पाएंगे? क्या खुद को वर्कलोड को मैनेज करते हुए मैनेज कर पाएंगे? अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह तो कप्तानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं कप्तानी आगे भी करना पसंद करूंगा। लेकिन यहाँ पर चयनकर्ताओं ने सीधा सीधा उनसे पूछ लिया कि आप हमारे बेस्ट बॉलर ही नहीं है, बल्कि अभी के डेट में फिलहाल आप हमारे बेस्ट खिलाड़ी हैं, आपसे ऊपर अब हमारी टीम में कोई नहीं है। तो आप कप्तान बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, आप टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो आपको तय करना है कि अब कप्तानी आप करेंगे या फिर कुछ वक्त के बाद कप्तानी करेंगे, या फिर वर्कलोड को लेकर किसी और खिलाड़ी को कप्तानी दे दी जाएगी। सारी की सारी बातें जसप्रीत बुमराह से पूछी गई और गौतम गंभीर के सामने ये बातचीत हुई। अब यहाँ पर रोहित के भविष्य का भी फैसला लिया गया। जी हाँ, रोहित को लेकर भी बुमराह से ही पूछा गया कि अगर आप कप्तानी अभी नहीं करना चाहते हैं तो क्या रोहित शर्मा को इंग्लैंड सीरीज तक के लिए कप्तान बनाए रखा जाए या फिर किसी नए खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए? ये भी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह से सवाल किया गया। हालांकि बुमराह पहली नजर में तो कप्तान खुद ही बनना चाहते हैं, लेकिन हाँ, बुमराह की समझ में कुछ ये बातें आई हैं कि अगर वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ तो उनका करियर बहुत छोटा हो सकता है। कप्तानी के लालच में या कहें कि कप्तानी के फेर में कप्तानी मिलने के बाद बुमराह का करियर कम हो सकता है। बुमराह का करियर लंबा खींचने के बजाय जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि उनको चोट लगातार बन सकती है, बढ़ सकती है। और इसीलिए जसप्रीत बुमराह को इस पर सोचने के लिए कहा गया कि आप अगर अपना वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं तो आप कप्तानी करिए, लेकिन अगर आप वर्कलोड मैनेज करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं, दिक्कतें लगती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हम बड़ी सीरीज में खिलाएंगे, बड़े मैचेस में खिलाएंगे, तो आपको फिर उसमें कप्तानी नहीं करनी चाहिए। यानी कि जसप्रीत बुमराह के सामने पूरा चैप्टर खोल कर रख दिया गया कि आप चाहे तो कप्तानी करें, आप चाहे तो कप्तानी ना करें। हालांकि बुमराह चाहते हैं कि वो टीम इंडिया के कप्तान बने और सफल कप्तान बने, लेकिन यहाँ पर बुमराह भी दुविधा में फंस गए, क्योंकि वो करियर भी लंबा करना चाहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर जहां पर फैसला अब होगा वो बुमराह की हाँ या ना पर टिका हुआ है। यानी कि अगर बुमराह तय करते हैं कि वो कप्तानी करेंगे तो फिर रोहित को टीम में ही जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर बुमराह तय करते हैं कि रोहित खेलेंगे, रोहित को कप्तानी करनी चाहिए, तो बुमराह की जगह पर रोहित कप्तान हो सकते हैं, उन्हें जगह मिल सकती है आगे के टेस्ट दौरों में। और हाँ, ये भी बुमराह ही तय करेंगे कि कोई नया खिलाड़ी कप्तान होगा या नहीं। तो कुल मिलाकर सब कुछ चयनकर्ताओं ने, हेड कोच ने जसप्रीत बुमराह पर छोड़ दिया कि आप तय करें कि कप्तान आप होना चाहते हैं या फिर कोई और। तो आप क्या मानते हैं इस पर? क्या जसप्रीत बुमराह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना बिल्कुल ठीक होगा? कप्तानी करना बुमराह के लिए हमेशा से पैशनेट काम रहा है, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी से प्रभावित ना हो जाए, तो इसी वजह से ये फैसला लिया गया। तो आप इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।